सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम और पहलाद। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। और जैसा कि आपको मैं बताने जा रही हूँ, इस बार मैंने एक वीडियो बनाई थी, पीछे भी थोड़े दिन पहले ही डाली है मैंने, फूलदेई पे, जो थी चैत्र के महीने की 1 तारीख की, एक पैठ जहाँ को ने चैत्र महीना एक पैठ, तो फूलदेई में वीडियो डाली हूँ मैं। तो सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। बहुत दूर से मुझे एक नेपाल से भी कमेंट आया था कि आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि हम लोग भी ये मनाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वी और मैं और ये बारे में बताना चाहूँ कि जैसे चैता महण लरो, तो चैता महण में हमारे सब उत्तराखंड में ज़्यादातर के लीजिए फेमस जो एक तो फुलदे यानी है एक पैक्ट है, और फिर यो है चैता महण आवा महण। तो कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा मैं इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगी। कहीं कहीं पर इस महीने को बोलते हैं भिटोली का महीना, और हमारी साइड में इसको बोलते हैं आव का महीना, लेकिन मैंने ज़्यादातर ये सुना है इसको कहते हैं भिटोली का महीना। तो भिटोली का अर्थ है हमारे पहाड़ी में भिटोली का वैसे जो थोड़ा अर्थ होता है वो है भेंट करना। भेंट मतलब मुलाकात करना, मिलना जुलना एक दूसरे से, उसे कहते हैं भेंट करना। तो भिटोली का महीना ये चल रहा है हमारे उत्तराखंड में, ये चलेगा चैत के एक महीने से अप्रैल का जो 15 तारीख आएगी बैसाखी तक का। ये जो चैत का महीना, ये पूरे महीने इसको भिटोली का महीना भी बोला जाता है। भिटोली का अर्थ जो थोड़ा बहुत मुझे पता है मैं आपको बताती हूँ कि भिटोली क्या होती है। भिटोली होती है कि जैसे पुराने समय में, जैसे बहुत समय पहले, सालों पहले, जिस टाइम पे आने जाने का कोई साधन नहीं हुआ करता था, फ़ोन नहीं हुआ करते थे, मिलने जुलने का टाइम नहीं होता था, लड़कियां ब्याह के अपने ससुराल जाती थी तो बहुत दूर चली जाती थी, अपने काम काज में इतनी व्यस्त होती थी कि मतलब यहाँ तो अब ये होता ना, देखो संसाधन है इतनी जल्दी तुरंत हम अपने मायके जाके अपने मम्मी पापा से मिल लेते हैं, फ़ोन पे बात कर लेते हैं। तो पहले जो उत्तराखंड में जो इतना विषम दुर्गम क्षेत्र हुआ करते थे, वहाँ लड़कियां जो थी सालों तक अपने माँ बाप से मिल नहीं पाती थी। तो साल में कभी एक बार, जैसे किसी महीने में, जैसे माँ बाप या भाई अपनी बहन से मिलने जाया करते थे, तो कुछ उपहार वगैरह ले जाते थे। तो एक बार कहते हैं कि एक जो लड़की थी वो काफ़ी सालों से अपने माँ बाप से मिली नहीं थी, तो उसके माँ बाप भी उससे मिलने, मैंने सुना जैसा ना, जैसे ये कहानी मैंने सुनी, तो कि भिटोली इसलिए मनाते हैं, तो वो मैं बता रही हूँ। तो कहते हैं कि एक स्त्री थी, उसने अपनी लड़की बहुत दूर ब्याही हुई थी, तो काफ़ी सालों से वो अपनी बेटी से मिली नहीं थी, तो वो उधर से वो भी बेटी भी बहुत तड़पती थी अपनी माँ से मिलने के लिए, उधर से माँ भी अपनी बेटी से। तो एक दिन उसने अपने बेटे से कहा कि बहुत टाइम हो गया कि तेरी दीदी यहाँ आई नहीं है, तो तू ऐसा कर, उसे जाकर भाई मतलब मिला। तो ठीक है, लड़का उसने बोला ठीक है माँ, तो मैं मिल आऊँगा अपनी बहन से जाकर, उसके हाल समाचार ले आऊँगा। तो माँ बेचारी बहुत खुश हुई। माँ ने खूब सारे अपनी लड़की के लिए पकवान बना कर रखे, फल मिठाई वगैरह जो भी होता होगा उस टाइम पे, और एक अच्छी सी सुंदर सी साड़ी लेकर उसके लिए आई, और अपने बेटे को कहा ये मिलाना और शाम तक घर आ जाना, सूरज ढलने तक घर आ जाना। बेटा गया, मिलने के लिए गया, अपना इतने पहाड़ियाँ, इतना लंबा रास्ता तय करके अपनी बहन से मिलने के लिए गया। तो वहाँ जाकर कहते हैं कि अब वो बेचारी बहन अपना काम वाम, अपने घर का काम वाम करके और थोड़ा सो गई होगी, थक गई होगी। अब भाई गया होगा, भाई वहाँ गया, वो देखा उसने बहन सोई हुई है, तो उसने क्या किया कि जो भी वो उसकी माँ ने एक टोकरी में सामान वगैरह दे रखा था अपनी बेटी के लिए, वो जाके उसने उसके सराहने पे रखा, और उसने उससे उठाया नहीं कि चल मेरी बहन सो रही है, आराम कर लेगी, मैं अभी उठ जाएगी थोड़ी देर में, तो ठीक है मैं मिल लूँगा। तो कहते हैं कि वो बेचारा बाहर आके बैठ गया, बहन की नींद खुली नहीं। अब वो बेटा भी देख रहा था, मतलब उसका भाई भी देख रहा था कि माँ ने बोला कि शाम तक वापस आ जाना, वहाँ माँ राह तकेगी कि अभी तक बच्चा नहीं आया। तो वो क्या करता है कि देखता रहता है, बहन नहीं उठती, तो वो कहता है चल कोई बात नहीं, सो ही रहे, वो सामान छोड़ के वो चला जाता है। जब बहन उठती है, वो देखती है कि भाई मतलब सामान पड़ा है, तो वो समझ जाती है कि मेरा भाई आया होगा मेरे से मिलने के लिए। तो उसको इस चीज़ का इतना मलाल हो जाता है, इतना बहुत ही ज़्यादा, तो वो बहुत विलाप करती है, बहुत रोती है कि भाई इतनी दूर से मेरा भाई आया था और मैं सोई रह गई और मेरा भाई भूखा प्यासा चला गया वापस। तो वो बहुत रोती है और बार बार इसी चीज़ को बोलती कि मैं सित्ती और भय भूखी मैं सित्ती।
मतलब मेरा भाई भूखा रह गया और मैं सोई रह गई। तो इसी वियोग में कहते हैं कि उसने अपने प्राण त्याग दिए। और फिर वो एक पक्षी बनी। तो वो आज भी कहते हैं कि पहाड़ों में, मतलब सुना है कि जैसे कहते हैं कि इस चैत के महीने में आज भी एक पक्षी ऐसा है जो कहता है कि मैं सिद्धि और भयभुक्की, मैं सिद्धि भयभुक्की, ऐसे करके। तो तब से ये परंपरा चली आई है उस चैत के महीने से कि लड़कियों को भिटोली देने जाते हैं सब। मतलब माँ बाप अपनी लड़कियों के लिए, भाई जिसके भाई नहीं होंगे तो माँ बाप जाते हैं अपनी लड़कियों को देने, भाई होते हैं तो भाई जाते हैं अपनी बहनों के लिए। तो ये है जी चैत के महीने का। तो इसके लिए एक प्रसिद्ध गाना भी है कि नावा से घुघुती चैत की और खुद लगी क्षमा मैत की। भाई मुझे, मतलब एक घुघुती एक पक्षी होता है और पहाड़ लोग तो पछाड़ना घरोपन तो घुघुता सकत हनी। तो नाबा से घुघुती घुघुती बोलती है ना, घुघुती घुघुती ऐसे करके बोलती है। तो उसमें कहते हैं कि नाबा से घुघुती खुद लगी क्षमा मैत की। भाई मुझे चैत के महीने जब घुघुती बोलती है मुझे मैत की, मतलब मायके की याद आती है। तो इसलिए तब से ये चैत के महीने में भिटोली का कि मिलने, भिटोली भेंट करने जाना है, ये महीना होता है। तो इसलिए भिटोली का चलन जो है वो तब से चला जाता है। अब ये कि थोड़ा सा भिटोली ये आव जो देने का अब रूप जो है वो थोड़ा बदल गया है, क्योंकि अब लोग इस चीज़ को थोड़ा सा ना कि एक भार समझ के कि भाई नहीं अब ये भिटोली चली है तो वो देना ही है वाला, कुछ इस तरीके का हो गया है। नहीं तो हमारे उत्तराखंड में जितने भी तीज त्योहार जो भी होते हैं, आपको उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसी एक कथा, लोक कथा जरूर सुनने को मिलेगी। जैसे घुघुत बनाते हैं हमारे, तो घुघुत बनाते हैं। तो उसके बारे में जब मैंने घुघुती का ब्लॉग डाला था तो मैंने घुघुत बनाए थे, तो मैंने उसमें भी बताया था कि घुघुत क्यों बनाते हैं। फूलदेई आई तो फूलदेई क्यों मनाते हैं वो भी मैंने बताया। और अब ये जैसे भिटोली का महीना है, अब तो ये क्यों देते हैं, भिटोली का महीना क्या है, वो भी जो मैंने सुना था वो मैंने आपको बताया। और वैसे यही नहीं, और भी कई सारी कथाएं हैं इसके लिए। तो मेरी भी पौनी है, मैं भी उनको भिटोली देने जाऊंगी। मैंने तो जाना था अभी 2-4 दिन में, लेकिन अभी वो गाँव गई हुई हैं। तो हम भी जाते हैं। ऐसा होता है ना, किसी के देने लेने से कुछ नहीं फर्क पड़ता कि वो पता नहीं कितने हजारों की साड़ियाँ पहनते होंगे, कितना ही खाते होंगे, हर कोई, वो मैं भी हूँ तो मेरा भी यही है कि, लेकिन ये भिटोली के महीने में मतलब हर लड़की, हर बेटी इतना इंतज़ार करती है अपने मायके से भिटोली आने का कि बहुत ज़्यादा, कि कभी हम भी लेट हो जाते हैं तो हमारी पौनी का फ़ोन, मतलब नंद का फ़ोन आ जाता है कि इस बार आए नहीं। तो सबको बहुत इंतज़ार होता है। तो इसमें जो भी भिटोली में सामान वगैरह जाता है, हमसे जो बन पड़ता है, हम फ्रूट ले जाएं, मिठाई ले जाएं, तो ऐसा होता है कि सब में बड़ी खुशी से बांटा जाता है इस महीने में कि मेरे मायके से भिटोली आई है, आव आया है। जैसे हम लोग आव कहते तो आव आया है, सब लोग बांटते। तो इस बार मेरी बहू का भी आया था। तो मैंने भी अपने यहाँ पर जो भी मेरी सखी सहेलियाँ थी, मैंने उनको खिलाया था लड्डू की, मेरी बहू की मायके से आव आया है, उनको खिलाया। देना मतलब मेरा एक मेन यही मकसद है कि बहन बेटियां जो भी होती हैं सबकी बहुत आस में होती हैं भिटोली के महीने में, क्योंकि जैसे जैसे हमारी ये जीवन शैली बदलती जा रही है ना, तो सारे तीज त्योहार इनका भी सब स्वरूप बदल गया है, सारी परंपराएं सब खोती हुई जा रही हैं। तो मेरा यही कहने का थोड़ा सा ये था, क्योंकि जैसे अब और ये भिटोली है जैसे कहीं पे देते हैं कहीं पे नहीं देते। मेरा मैथ वाले जैसे हमारे मैथ में नहीं चलो भाई, हमको तो नहीं मिलो ठीक छो। और मैं इजोगले आओ, मैं सासुगला अच्छी आओ, और हमले दिन और अब हमको नहीं मिलनी हो आओ बिल्कुल ना। तो हम फिर इसलिए चलो अब नहीं चलता तो उसमें क्या कर सकते हैं कि जबरदस्ती तो नहीं हो सकता ना। जतू मतलब पहले का भाई अब घरूपन तो लगेड़ बने है, बड़ बने है, पू पकने है, भिटोई दी है जामी, और फल फूल ये चैता महण में के फल फूल पाकनो लो वो दिन हाल। और यहाँ तक कि हैसी को भैया यहाँ तो फिर अब मिठाई डाब ले जाना है, साड़ी धोती जे है गो जब तो वो ले जाना है, बता कि अब आओ दिन एक भार जसले है भैया क्या कर निधि सिग्ना जब तो चट कने फोन पे करो, जब वो मैं पैंस भेजी क्या छू भाई तेरा आओ एरो यो आओ पैसे की लिली आप जे खाना हलो जे पैरण हलो जब तो। और पहली बती तो माँ सजे सजे दिन ही पाप ये छापड़ बने भी, तो
यही है मेरा मेन, तो कम भाई देना चाहिए, करना चाहिए। जो भी अपने रीति रिवाज, अपने पहाड़ी परंपराएं हैं, जो भी इतने सालों से लोगों ने संजो कर रखी हैं, तो पहाड़ी परंपराओं को आगे चलाना चाहिए। हमारे उत्तराखंड में जितने तीज त्योहार, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लेकर जो भी आएंगे, तो उनसे रिलेटेड कोई ना कोई ऐसी कथा, कोई ना कोई परंपरा ऐसी चली होती है कि उसका बहुत अधिक महत्व होता है। तो अपनी इन परंपराओं को, अपनी इन जो भी हमारे रीति रिवाज है, हम कहीं भी रहें उसे भूलना तो नहीं चाहिए। हमें हमेशा करते रहना चाहिए। यहाँ पे भी रहते हैं तो हमें उस चीज़ को करना चाहिए ज़रूर से। अब ये चैत का महीना है तो सब हैरन हाल इंतज़ार में, बैणी भयालो ई जाली बाबू एला दिही और भिटोई लैन और भली भल साड़ी लैन। तो सब लोग जया भाई अपन अपन नंद गए, पौड़ियाँ आ गए, चेलियाँ आ गए, बेटियाँ आ गए, आओ दी आया। भिटोली का कहने का ये मतलब नहीं कि भिटोली बस किसी को ये इंतज़ार होता है कि भाई हाँ मायके से कुछ आएगा। बिल्कुल भिटोली में जो मतलब एक बहन बेटी जो एक होती है, उसको ये रहता है कि यार चल साल भर तो हम नहीं मिले, लेकिन ये जो चैत का महीना आएगा ना, इसमें तो मेरे मायके से, मेरे घर से कोई ना कोई जरूर आएगा मिलने के लिए। ये भी होता है ना। लेने देने का, जैसे मैंने बोला, लेने देने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले का जमाना बहुत हुआ, मतलब वो होता था ना, जब मिलना नहीं होता था, चलो किसी चीज़ की कमी भी होती थी, गरीबी भी होती थी, चलो ये रहता था हाँ भाई यार मायके से कुछ आएगा। तो अपने रीति रिवाज यहाँ पर रह के, दिल्ली में रह के, कई लोग ऐसे हैं, जैसे मैं सुनती हूँ, मैं कहती हूँ कि आज ये है यार, हमने तो ये किया ही नहीं, हमको तो पता नहीं यो कसी करनी, हमको तो पता नहीं ये मैं योस कसी हूँ। अरे तो तुम पूछो ने, आप ठुला है पूछो, आप इस बाजू हो पूछो, कौन त्योहार मनानी, कसी मनानी। जब आप किसी बड़े से, अपने बड़े से पूछोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना, पहाड़ी त्योहार ऐसे मनाते हैं, ऐसा करते हैं। बट आपके में होता है, घुघते आप लोगों में मनाते हैं, लेकिन आपको घुघते बनाने नहीं आते। भाई ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो जब आप अपने त्योहार खुद मनाएंगे तभी तो बच्चे सीखेंगे। अगर आप भूलते जाएंगे तो बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं पता, बच्चों को तो पता ही नहीं चलेगा कि हमारे त्योहार क्या होते हैं, कैसे होते हैं। आप अपना खुद भी सीखिए और बच्चों को भी सिखाइए, अपने बच्चों को अपने, क्योंकि जड़ हमारी उत्तराखंड से, पहाड़ से ही जुड़ी है। हर चीज में पूजा पाठ, ये दिया बत्ती करें, हमको जान तो हमको उत्तराखंड में पढ़ो। तो ये लीजिए आप नंती लांगल सबको समझाना चाहिए कि हमारी यूँ रीति रिवाज नहीं, यो हमूल करनो, तब उनको पता लागो। ठीक छो नहीं। तो मेर कोशिश यही रही कि भाई हमेशा मैं तो आप ना गले, आप बुआरी गले, अब मैं बुआरी अरे नहीं तो मैं इगले हर चीज़ आपको घर एक यसम यसो यो त्योहार हो यसम, तो मैं सब बतानूँ और बतान चाहें। तो सब है मेरी यही विनती छूँ कि छोट छोटले त्योहार छे जब तो अपन पहाड़ रीति रिवाज बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहें, तो करण चाहे नहीं होंगे। अब ज़्यादा भाषण तो नहीं दूँ फिर, लेकिन चलो ठीक छो फिर ले। अगर आपको ये अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और सबसे बड़ी बात, मैं हाथ जोड़ के विनती करूँगी कि किसी को नहीं पसंद आता तो प्लीज़ आप ना देखें, गलत कमेंट ना करें, मेरी आपसे गुजारिश है। और मैं तो चाहती हूँ किसी के भी चैनल पर, मैं पढ़ती भी हूँ किसी के, मतलब बहुत बेकार से कमेंट डाल देते हैं। आप किसी का अगर आपको कुछ नहीं पसंद आता, नहीं आता, आप मत देखिए, लेकिन आप उसको गलत ना बोलिए। कोई इंसान कितनी मेहनत करके आपके लिए कोई जानकारी लाता है या कुछ बोलता है, तो इसलिए नहीं कह रहा वो ठीक है, वो आपको उससे भी अवगत कराना चाहता है कि भाई हाँ ठीक है, ये ऐसी चीज़ ये होती है। तो आप हो सके तो उसे अप्रिशिएट कीजिए, ना हो सके तो आप गलत ना बोलें। तो मुझे आशा है आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। और अब अगर मैं भिटोली देने अपनी नंद को जाती तो मैं आपको ज़रूर दिखाती, और अभी वो थोड़े टाइम बाद आएंगी तो मैं बाद में जाऊँगी। तो आप भी अपनी बहन बेटियों को जाइए भिटोली लेके और मिलने जाइए उनसे, जो आपसे बन पड़ता हो। आप अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए आप भेजिए, ताकि वो खुश हो जाए, मायके से हमारी भिटोली आई है ये सोच के।
आशा करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता हो, या कुछ अगर आपने कुछ अलग सुना हो तो वो भी बताइएगा मेरे को। और मैंने आपको जानकारी जो दी है वो आपको कैसी लगी, उसके लिए भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।